क्या आपने कभी सोचा है कि मौत की आहट कैसी होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि तबाही हमेशा शोर शराबे के साथ आती है, धमाके, चीखें, आग की लपटें। लेकिन नहीं, कभी कभी सबसे भयानक मंजर बिल्कुल खामोश होते हैं, एक दबे पांव आने वाले शिकारी की तरह। शहर के किनारे खड़ी लोहे और कंक्रीट की वो विशालकाय फैक्ट्री, वहां कंप्यूटर पर गेज की सुइयां लाल निशान को छू रही हैं। एक वाल्व ने दम तोड़ दिया है, कोई सायरन नहीं बजा, कोई जोरदार विस्फोट नहीं हुआ, बस एक हल्की सी फुफकार के साथ एक अदृश्य राक्षस आजाद हो गया। एक ऐसा दानव जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो सबको महसूस जरूर होगा। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। पूरा शहर खामोशी की चादर ओढ़े सपनों में खोया हुआ है। बेखबर लोग घरों में सो रहे हैं और वो जहरीला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये खामोश लीकेज चंद मिनटों में इस हंसते खेलते शहर को एक ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में बदल सकता है जहां लाशों के जिस्म पर चोट का एक निशान तक नहीं होगा। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अमोनिया का नाम जरूर सुना होगा। खेतों में डाली जाने वाली खाद में, बाथरूम साफ करने वाले केमिकल्स में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसका रोजाना इस्तेमाल होता है। हमें लगता है कि यह बस एक साधारण सा केमिकल है, लेकिन सच ये है कि अमोनिया दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक और सबसे धोखेबाज गैसों में से एक है। और अगर किसी रात ये गैस इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जो मंजर पैदा होता है वो हॉलीवुड की किसी भी हॉरर फिल्म से 1000 गुना ज्यादा डरावना होता है। आज हम विज्ञान के उसी डार्क और दम घोंट देने वाले सच का पर्दाफाश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक्सप्लेन पर हम दुनिया के ऐसे ही खौफनाक और अनसुने सच आपके सामने लाते रहें, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप खुली हवा में सांस लेने से भी डरेंगे। अमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH3, एक नाइट्रोजन का परमाणु और 3 हाइड्रोजन। सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सा रसायन लगता है, लेकिन इस छोटे से फॉर्मूले के पीछे इंसानी सभ्यता का सबसे डरावना और सबसे खतरनाक संतुलन छिपा हुआ है। ये वही गैस है जो पूरी दुनिया के खेतों को हरियाली देती है, जो दुनिया की आधी आबादी का पेट भरती है। लेकिन यही वो गैस है जो अगर हवा में मिल जाए तो इंसानों के फेफड़ों को अंदर ही अंदर तेजाब की तरह जलाकर राख कर सकती है। जरा उस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जहां ये गैस बनाई और स्टोर की जाती है। कल्पना से परे हजारों टन लिक्विड अमोनिया विशालकाय लोहे के टैंकों में दबाव डालकर भरा हुआ है। इस गैस को -33 डिग्री सेल्सियस यानी -33 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर रखा जाता है। फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर लगातार तापमान और दबाव को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 1 सेकंड के लिए भी कंप्यूटर ने काम करना बंद किया, अगर एक छोटी सी वाल्व ने धोखा दिया, तो ये पूरी की पूरी फैक्ट्री एक केमिकल टाइम बॉम्ब है जिसका ट्रिगर दब चुका है। और फिर रात के अंधेरे में वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। एक वाल्व, एक लोहे का छोटा सा जॉइंट समय और दबाव के साथ थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। बस मिलीमीटर भर का एक छोटा सा गैप। कोई विस्फोट नहीं होता, कोई आग नहीं लगती, लेकिन उस छोटे से गैप से -33 डिग्री की वो ठंडी सफेद अमोनिया गैस एक खौफनाक फुफकार के साथ बाहर निकलना शुरू कर देती है। अमोनिया गैस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हवा से बहुत हल्की होती है। जब ये लीक होती है तो ये जमीन पर नहीं बैठती, बल्कि एक विशाल सफेद बादल का रूप लेकर ऊपर उठती है और हवा की दिशा के साथ शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री इस दम घोटू गैस के सफेद धुएं से भर जाती है। अब जरा विज्ञान के उस हिस्से को समझिए जो इस गैस को मौत का दूसरा नाम बनाता है। जो इंसान इस गैस को अपनी सांस के अंदर लेता है, उसके शरीर के साथ आखिर क्या होता है? अमोनिया एक हाइड्रोफिलिक रसायन है। आसान भाषा में समझें तो इसे पानी से बेइंतहा प्यार है। ये पानी को खोजती है और एक इंसान का शरीर 60% पानी से ही तो बना है। जैसे ही ये गैस इंसान के चेहरे से टकराती है, ये सबसे पहले शरीर की नमी को ढूंढती है। आपकी आंखें, आपके होंठ, आपके पसीने से भीगी त्वचा। पहले आंखों में एक भयानक सुइयां चुभने जैसी जलन शुरू होती है। इंसान अंधा होने लगता है। फिर गैस गले से नीचे उतरती है। गले में ऐसा जलता हुआ दर्द उठता है जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। और फिर आता है सबसे खौफनाक हिस्सा, फेफड़े। अमोनिया जब आपकी सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर पहुंचती है तो वहां मौजूद पानी यानी नमी के साथ तुरंत रिएक्ट करती है और फेफड़ों के अंदर ही एक नया केमिकल बना देती है, जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेहद खतरनाक और जानलेवा अल्कलाइन एसिड है। अब सोचिए, आपके फेफड़ों के अंदर एक एसिड बन चुका है। ये एसिड फेफड़ों की कोमल झिल्लियों को पिघलाना शुरू कर देता है।
विज्ञान की भाषा में इसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी ये आपके फेफड़ों की चर्बी को गलाकर साबुन जैसे झाग में बदल देता है। इंसान को लगता है कि उसका दम घुट रहा है, वो गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी गहरी सांस लेता है उतना ही ज्यादा जहर अंदर खींचता है। उसके फेफड़े अंदर ही अंदर गल रहे होते हैं। वो इंसान हवा में रहकर भी अपने ही फेफड़ों के खून और पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मर जाता है। फैक्ट्री के अंदर अलार्म की चीखती हुई आवाजें गूंजने लगती हैं। रात की शिफ्ट में काम कर रहे वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन अमोनिया की तीखी और सड़ांध मारती बदबू ने उन्हें अंधा कर दिया है। कुछ लोग खांसते हुए जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ अपने गले और चेहरे को पकड़कर दर्द से तड़प रहे हैं। उनके फेफड़े फट चुके हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अब इस खौफनाक रात का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। हवा चल रही है और वो सफेद मौत का बादल फैक्ट्री की चार दीवारी को पार करके उस सोते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा है। घरों के अंदर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि बाहर खिड़कियों से होता हुआ मौत का एक अदृश्य दानव उनके बेडरूम तक पहुंच चुका है। इतिहास गवाह है कि जब भी अमोनिया ने अपना कहर बरपाया है, इंसानों की लाशें बिछ गई हैं। साल 2013 में अमेरिका के टेक्सास में वेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी में अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट का एक ऐसा ही भयानक विस्फोट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि रिक्टर स्केल पर 2.1 का भूकंप दर्ज किया गया। कई किलोमीटर दूर तक घरों की छतें उड़ गईं, सैकड़ों लोग घायल हुए और कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हमारे अपने देश भारत में भी पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियों, आइस फैक्ट्रियों और कोल्ड स्टोरेज में आए दिन अमोनिया गैस लीक होने की खबरें आती रहती हैं, जहां मजदूर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं और हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। जब पूरी दुनिया जानती है कि ये गैस एक मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश का हथियार बन सकती है, जब ये इतनी खतरनाक है, तो फिर हम इंसान हजारों लाखों टन अमोनिया हर रोज बनाते ही क्यों हैं? हम इस खतरे को पालकर क्यों बैठे हैं? इस सवाल का जवाब एक ऐसे डार्क सच में छिपा है जो आपको हिलाकर रख देगा। जवाब है क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की जिंदगी इसी जहरीली गैस की मोहताज है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जमीन कम पड़ रही थी और खेतों में अनाज नहीं उग रहा था। दुनिया भूखमरी के कगार पर खड़ी थी। तब फ्रिट्ज हेबर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने हवा से नाइट्रोजन खींचकर कृत्रिम अमोनिया बनाने का तरीका खोज निकाला, जिसे हेबर बॉश प्रोसेस कहा जाता है। इसी अमोनिया से दुनिया की पहली कृत्रिम यूरिया और खाद बनाई गई। इस खाद ने खेतों को वो ताकत दी जिससे फसलें कई गुना ज्यादा पैदा होने लगी। आज अगर इस धरती से सिर्फ एक दिन के लिए अमोनिया की फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएं, तो पूरे का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। खाद नहीं बनेगी, फसलें नहीं उगेंगी, खाना नहीं मिलेगा और आधी दुनिया भूख से तड़प कर मर जाएगी। हम पूरी तरह से 100% इस गैस के गुलाम बन चुके हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा डार्क ट्विस्ट है। यानी जिस चीज ने आज और आपको जिंदा रखा है, जिस चीज ने पूरी मानव सभ्यता को भूख से बचाया है, ठीक वही चीज रात के अंधेरे में हमारी जान भी ले सकती है। ये इंसान की नियति का सबसे बड़ा मजाक है। इसीलिए इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मौत को रोकने के लिए हजारों सेफ्टी सिस्टम्स लगाए जाते हैं। पाइपों में प्रेशर सेंसर्स, हवा में गैस डिटेक्टर्स और ऑटोमेटिक इमरजेंसी शटडाउन वाल्व्स। इंजीनियर दिन रात जागकर इस जहरीले जिन को बोतल में बंद रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मशीनें चाहे जितनी भी आधुनिक हो जाएं, सिस्टम चाहे जितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, उसे चलाने वाला तो एक इंसान ही है। और इंसान की सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक झपकी, एक खराब वाल्व लाखों लोगों की जान ले सकती है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास के खेतों में लहलहाती हुई हरियाली देखें, जब आप अपनी प्लेट में रखा हुआ खाना खाएं या कभी रात के सफर में किसी बड़ी केमिकल फैक्ट्री के पास से गुजरें, तो याद रखिए, वो सिर्फ एक केमिकल नहीं है, वो एक कंट्रोल्ड थ्रेट है। मौत का एक ऐसा दानव जिसे इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए एक पिंजरे में कैद करके रखा है। और दुआ कीजिए कि उस पिंजरे का दरवाजा कभी न खुले। निष्कर्ष क्या है? विज्ञान ने इंसान को भगवान जैसी ताकत दी है, लेकिन हर ताकत के साथ एक खौफनाक जिम्मेदारी भी आती है। और जब इंसान अपने घमंड में या अपने लालच में इस जिम्मेदारी को भूल जाता है, तो वही विज्ञान सभ्यता को खत्म करने वाला सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई हो, अगर आपको एहसास हुआ हो कि हमारी जिंदगी कितनी नाजुक डोर पर टिकी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि दुनिया में जो चीज जितनी जरूरी होती है, वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। और कमेंट में बताइए, भारत एक्सप्लेन की अगली इन्वेस्टिगेशन में हम किस डार्क साइंस का सच खोलें।
क्या हम क्लोरीन गैस की वो कहानी बताएं जिसे पहले विश्व युद्ध में सैनिकों के फेफड़े गलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था? क्या हम न्यूक्लियर वेस्ट के उस खौफनाक सच पर बात करें जो हजारों सालों तक हमारी जमीन के नीचे सुलगता रहेगा? या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोलैप्स की, कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया की बिजली सिर्फ 7 दिन के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए? कमेंट करके अपना पसंदीदा टॉपिक बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली इन्वेस्टिगेशन में। तब तक जो दिख रहा है उस पर भी सवाल उठाइए। जय हिंद।